ओके, स्टॉक अगर लोअर हाई लोअर लो स्ट्रक्चर बना रहा है तो आपको उसमें बॉटम कैसे पता चलेगा, क्योंकि लो हर बार चेंज होते जा रहा है। एक सेकंड, मैं आपको चार्ट स्टॉक में एग्जांपल बता देता हूं। अगर स्टॉक का स्ट्रक्चर ऐसा है, हाँ, तो इसमें आपको लो कैसे पता कि लो मेरा क्या पॉइंट है। तो आई डू नॉट नो द लो ऑफ द स्टॉक, बट आई कैन आइडेंटिफाई द चेंज इन ट्रेंड ऑफ द स्टॉक लाइक दिस। इस केस में मुझे पता है कि मैंने अगर इधर एंट्री की है तो मेरे पास में ये स्टॉप लॉस है, अगर मैंने इधर एंट्री की है तो मेरे पास में ये स्टॉप लॉस है, इधर मैंने अगर एंट्री की है तो मेरे पास में ये स्टॉप लॉस है, बट इधर मैं कहां एंटर करके स्टॉप लॉस लूंगा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? सो आवर पर्पस एज अ ट्रेडर, एज अ स्विंग ट्रेडर इज नॉट टू कैच द बॉटम ऑफ द स्टॉक। आवर पर्पस एज अ स्विंग ट्रेडर is to catch the correct trend of the stock. I just want इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का ट्रेंड कैप्चर करो, बस। मुझे ये बॉटम से कोई लेना देना नहीं है, मुझे ये टॉप से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये टॉप हो चुका है। ये टॉप के बाद में ब्रेकडाउन में हमने इधर एग्जिट कर लिया, तो मुझे ये पर्टिकुलर ट्रेंड कैप्चर करना चाहिए। तो ये आपको माइंडसेट चेंज करना बहुत जरूरी है कि मैं हर बार बॉटम कैप्चर करूंगा, मैं हर बार टॉप कैप्चर करूंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, ऐसा बिल्कुल भी ट्राई मत करो, टू बी ऑनेस्ट, जरूरत भी नहीं है। इधर एंटर करो और इधर एग्जिट करो, सिंपल। यू कैन मेक मच मोर मनी इफ यू फॉलो दिस। नाउ व्हाई ओनली 21 EMA? तो 21 EMA जो मैंने कहा कि 21 EMA बेसिकली, व्हाई 21 EMA? कैन एनीवन टेल? मैंने अभी कहा था कि एक महीने के अंदर 21 से 22 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं बेसिकली। तो 21 EMA विल शो यू द एवरेज प्राइस ऑफ अ स्टॉक over the last 1 month of trading, okay, and it will provide dynamic support to the stock every time the stock is pulling back. Momentum trading 21 EMA is back tested, I can assure you. I have been using 21 EMA, और जो मुझे फॉलो कर रहा है काफी टाइम से उन्हें पता है कि 21 EMA पे मैं कितना ज्यादा फोकस करता हूं, राइट? तो 21 EMA even institutions use 21 EMA to identify the pullback area for averaging their stock, correct? Now how to make stop loss based on this? Basically there are few rules of taking a stop loss. Simple, I follow one of the most important rule. I will not give loss to the market of more than 7 to 8%. मुझे कोई लेना देना ही नहीं है कि मार्केट कहां पे जा रहा है, क्यों जा रहा है, स्टॉक में क्या न्यूज आई, क्यों आई। बेसिकली मुझे मेरा रिस्क मैनेजमेंट क्या कहता है कि 21 EMA को मैं फॉलो करूंगा एज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एज सून एज आई एंटर इनटू एनी काइंड ऑफ स्टॉक। आई विल फॉलो द 21 EMA टिल द ट्रेंड लास्ट। व्हाई एम आई नॉट बुकिंग द टारगेट एट दीज प्राइसेस? बिकॉज बुकिंग, अगर आप टारगेट पे बुक करने लग जाओगे तो आप बड़े ट्रेंड कैप्चर नहीं कर सकते हो, एंड ओनली द बिगर ट्रेंड्स विल मेक यू मनी। ये शॉर्ट वाले जो ट्रेंड है, ये जो टारगेट वाले स्टॉक्स है, ये आपके लॉसेस को कवर करके दे देंगे। बट आपको समझो, मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं कि मेरे पास 10 स्टॉक है, हाँ, हमारे पास में 10 स्टॉक है। इन 10 स्टॉक में से मुझे 5 स्टॉक लॉस देने वाले, ओके? 10 स्टॉक्स में से 5 स्टॉक मुझे लॉस ही देने वाले हैं। 3 स्टॉक मेरे थोड़े से ज्यादा थोड़े प्रॉफिट देंगे, समझो 10 से 15-20% का प्रॉफिट देंगे। ये एग्जांपल लेते हैं कि मैंने अगर 10 स्टॉक में एंट्री की, 5 स्टॉक्स मुझे लॉस देने वाले हैं। अज्यूम कर लो कि आई बुक अ लॉस ऑफ 5 to 7% इन ऑल ऑफ द 5 स्टॉक्स। 3 स्टॉक्स will give me 20 to 30% gains, and these 2 stocks will give me 70 to 100% gains, करेक्ट? अब ये जो 5 स्टॉक का जो लॉस है, ये मुझे ये 3 स्टॉक के जो प्रॉफिट है ये कवर करके दे देंगे, और ये 2 स्टॉक मुझे पैसा बना कर देंगे। ये एक सिंपल रूल है। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो नो वन कैन बीट यू इन ट्रेडिंग, कि 5 में से 2 ही स्टॉक मुझे मेरा मेजॉरिटी पैसा बनाकर देने वाला है, बाकी के 3 स्टॉक मुझे मेरा जो लॉस हुआ था, छोटा मोटा लॉस हो रहा था, वो कवर करके दे देंगे, और बाकी के 5 स्टॉक मुझे लॉस ही देने वाले हैं। I trade with a win ratio of less than 50% in swing trading. क्यों? क्योंकि मेरे स्टॉप लॉसेस छोटे हैं। सिंपल, एक ऐसी भाषा में समझो, चल गया तो चल गया, नहीं तो स्टॉप लॉस लेके छोड़ देना। अगर आपको ऐसा समझना है तो आपका, अगर एक सिंपल एक कैसे बोल सकते हैं, अगर आपका तुक्का चल गया तो वो 100% दे देगा, नहीं चला तो 5% का लॉस ले लेना। इन वेरी एक गैम्बलर के लैंग्वेज में मैं ये बोलूंगा, शुड वी ट्रेल
SL by using 21 EMA and GTT order. So I never use GTT order for entry as well as exit, because GTT order will trigger automatically without looking at volume or without looking whether it was a spike or whether it was really the stock that was weak और मार्केट में ही पूरा मार्केट में है बेसिकली. तो इस केस में what I suggest is I prefer to use alert system for breakout as well as breakdown. I keep an alert on levels on the chart. You can use TradingView for alerts or you can use Zerodha for alerts, where you can exit a stock by following an alert and then taking a decision कि whether the stock is really weak, whether I should be exiting the stock really, or is it the entire market that was just a one day you can say shakeout day basically. So how many stocks do you recommend in a portfolio? Now I prefer to trade around 8 to 10 stocks basically in a day. I prefer SLR on closing basis or GTT trigger base. I do not use SL on closing basis. Always prefer to use SL on dynamic basis. या मतलब दिन का ही दिन में आपको वेट करना है कि हाँ अगर 15 मिनट का स्टॉक 15 मिनट का प्राइस अगर स्टॉप लॉस नीचे आ गया तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा. क्यों? नंबर ऑफ स्टॉक्स कितना चाहिए. बेसिकली आई प्रेफर टू ट्रेड अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 stocks anytime in my portfolio with an allocation of 7 to 10%. Now, what do you mean by allocation and what do you mean by 8 to 10%? 8 to 10 stocks. Now, every time I trade, I always have cash as well. तो भले ही मेरे 10 स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है, फिर भी मेरे पास में कुछ ना कुछ कैश बना रहेगा. क्यों? क्योंकि मैं हो सकता है कि कोई स्टॉक्स को एवरेज करना चाहूं, हो सकता है कि कोई स्टॉक्स को मैं एवरेज करना चाहूं, हो सकता है कि मुझे लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा वीक है तो मैं फुल क्वांटिटी में भी एंटर ना करूं. एंड समटाइम्स आई आल्सो हैव 15 स्टॉक्स इन माय पोर्टफोलियो इफ आई थिंक दैट. देखो कभी कभार ये हो सकता है कि मार्केट बहुत ही अच्छा चल रहा है और आपको 10 बहुत ही ज्यादा स्टॉक्स आपके रडार में आ रहे हैं, करेक्ट. तो उस केस में मैं थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड भी ट्रेड कर लेता हूं. बीच में समझो 1.5-2 महीने पहले मेरे पोर्टफोलियो में 17 स्टॉक्स के आसपास थे. तो उस टाइम पे मेरा एलोकेशन जो था, जो ट्रेड्स मेरे ऑलरेडी फेवर में जा रहे थे, लेट्स से कि मेरा कोई स्टॉक, मैं आपको बताता हूं कि पिरामिडिंग कैसे करते हैं. अब मेरा ये स्टॉक मैंने एंटर किया ये ब्रेकआउट पे, ठीक है. इस पे मैंने 5% मेरा पोर्टफोलियो डाला. 5% डाला मतलब अगर मेरा 10 लाख का पोर्टफोलियो है तो मैं 50,000 इस पर्टिकुलर स्टॉक में डालूंगा. अब ये स्टॉक ऊपर चला गया. इस पर्टिकुलर स्टॉक में फिर से बेस बना. इस बेस फॉर्मेशन में मैं फिर से एंटर करूंगा और फिर से मैं इसमें और 50,000 डालूंगा. तो जो मेरे विनर वाले स्टॉक है उसमें मेरा एलोकेशन बढ़ते जा रहा है. और जो मेरी एंट्री इनिशियल जो स्टॉक्स में एंटर कर रहा हूं उसमें मेरा एलोकेशन जो है वो कम है. हैव यू अंडरस्टूड दिस? तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एलोकेशन आपका इंपॉर्टेंट है. अभी मेरे जो विनर वाले स्टॉक्स थे उनमें से कुछ स्टॉक्स में से एलोकेशन कम था. बेसिकली इनिशियल एलोकेशन वाज लेस, बट देन आई पिरामिडेड यूजिंग द 21 EMA एंड बेस फॉर्मेशन.